हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज है 3 जून 2021 ते आपां अज दे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दा सैशन स्टार्ट करांगे। उस तो पहला आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि कल जो आपां टारगेट लिया सी कि साडा पंजाब बुक स्टार्ट करन लई 200 सबस तक आपां जाना है, तो मैनूं लगदा है कि जिस स्पीड दे नाल तुसीं कल तो मेरा साथ दे रहे हो तो आपां शायद इस मंथ तो पहला ही वो टारगेट कंप्लीट कर लांगे तो फिर आपां पहला ही जो साडा पंजाब बुक है उन्होंने स्टार्ट करांगे। थैंक्स अगेन ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंजैक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। किन्ना ने इंडिया के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस इंजैक्शन का इनोग्रेशन किया है, ठीक है, किन्ना ने इंट्रोड्यूस किया है। तो जदों भी किसी भी क्वेश्चन के नाल फर्स्ट लग जाता है, चाहे वह इंडिया के नाल रिलेट करे चाहे वह वर्ल्ड के नाल रिलेट करे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इन्हू ध्यान नाल समझना। तो ये किन्ना ने इनोग्रेट किया, ये किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ओके, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन ने? ये अपने देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। ऑलराइट, इन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क के विच पहला CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस इंजैक्शन को इंट्रोड्यूस किया। अगर आप देश के विच गल करते हैं तो आप सब कुकिंग करने के लिए सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो इन्हां सिलेंडर के माध्यम के नाल ही गवर्नमेंट वालों आपां नूं की कीता जांदा है, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, राइट। पर जेकर आपां मैट्रो सिटीज़ दे विच जाइए तो उत्थे की देखने को मिलेगा कि उत्थे पाइपलाइन के नाल भी जो गैस है वो प्रोवाइड की जाती है ना, गैस की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। तो उस दे लई उन्हां दे की हुंदा मीटर लगे हुंदे आ। ओके, जिस तरह अपने इत्थे इलैक्ट्रिसिटी का बिल आंदा है उसी तरह ही उत्थे उन्हां नूं बिल पे करना हुंदा है किदा पाइपलाइन तो जो भी उन्हां दा कंजम्पशन होया होएगा, राइट। तो हुण जे गल करिए इस टाइम तो एट प्रेजेंट अपने ऑयल मिनिस्टर ने कंप्रेस्ड बायोगैस नूं यूज़ किया है। देखो पहला की है, अपने को जिन्ने भी सिलेंडर होंगे कुकिंग के लिए उन्हां विच आपां किहड़ी गैस यूज़ करते हैं? LPG, राइट। पर अगर गल करते हैं हुण तो ये आपां नूं बायोगैस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये की चीज़ है, देखो बायोगैस किहदे नाल बनदी है? सब तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किद्दां बनदी है। बायोगैस काफ़ी सारिया गैसिस का की हुंदी है, एक मिक्सचर हुंदी है, मिश्रण हुंदी है, ठीक है। इहदे विच बहुत सारिया गैसां मिलियां हुंदियां। इनू जिवें आपां वेस्ट दे नाल बनाने आ, वेस्ट इन द सेंस देखो जिद्दां खेतीबाड़ी की वेस्ट हुंदी है, पौधों के जिहड़े पत्ते है उन्हां दी वेस्ट हुंदी है, ग्रीन फूड हो जाता है उनकी वेस्ट हो गई, या जिहड़े आपां घर दे विच फूड नूं यूज़ करते हैं उस तो बाद उनके छिलके वगैरह जिन्नी भी वेस्ट हुंदी है, इस सब तो ही की हुंदा है बायोगैस नूं बनाया जाता है। ओके, और ये सब तो अच्छी गल की है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, राइट। तो ओबवियसली ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इनू बनाउण दे विच वरती जाने वाली हर एक चीज़ की है? वेस्ट है ना। और वेस्ट दे नाल की है, एक तो जिन्ना भी अपने इत्थे गार्बेज होया वो सारा दा सारा सही तरीके दे नाल उनदा प्रबंधन हो सकिया, राइट। वेस्ट का प्रबंधन हो गया। दूसरी गल इहदा की है, जिन्ना भी इहदा कच्चा माल है, मतलब कि जितनी भी वेस्ट है चाहे वो खेतीबाड़ी की है पौधों की है, ये सब आपां नूं कित्थों मिल जाएगी? पिंडां तो मिल जाएगी, राइट, क्योंकि इहदे विच काऊ डंग वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। तो ये नाल की है, आपां नूं बाहर वाली साइड नहीं जाना पेगा, पिंडां दे विच ही आपां नूं जो है कमाई का साधन भी मिल जाएगा। क्योंकि बायोगैस के उत्पादन लिए जिन्ना भी कच्चा माल है, एज आई सेड कि वो सारा का सारा की आपूर्ति कित्थों हो जाएगी? पिंडां तो ही हो सकेगी, ठीक है। तो इस तरह किसी होर देश तो आपां नूं इंपोर्ट नहीं करना पेगा कच्चा माल, राइट। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द थिंक टैंक ऑफ गोवा रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय गोवा गवर्नमेंट। गोवा के थिंक टैंक का नाम दसो जिसनों कि हुने हुने गोवा की गवर्नमेंट वालों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, लागू किया गया। तो इस थिंक टैंक का नाम की है? पहला इनका आंसर देख लेने। ये है गिफ्ट। ओके, स्टैंड्स फॉर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो गिफ्ट नू गोवा गवर्नमेंट ने नीति आयोग जो कि अपने पूरे देश का एक थिंक टैंक है, इंदियां ही लीहां के उपर बनाया है। ओके, जिस तरह नीति आयोग साडी सेंटर गवर्नमेंट के लिए की बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, राइट, और उन्होंने पॉलिसीज़ नू फिर बाद विच इंप्लीमेंट किया जाता है, ये भी देखती है।
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੋਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਫਟ, ਓਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੋਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਗੋਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ? 17। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਇਹ ਗੋਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ। ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਜੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਪਣਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਗੋਆ ਓਨਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਕੋਂਕਣੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਰਾਠੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੋਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਫਸਟ ਹਿਊਮਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਫਲੂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ H10N3, ਓਕੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਔਰ H10N3 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਰਡ ਫਲੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਟ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ।
पर ये इत्थे थोड़ा जिहा आपां कह सकते हैं कि इत्मीनान वाली गल है कि जो ये वायरस है, ये बर्ड फ्लू जो आया ह्यूमनस दे विच, ये इस तरह फैलेगा नहीं। ओके, एंड जो ज़्यादा सवीयर नहीं होएगा, ज़्यादा खतरनाक नहीं होएगा। ओके, ये जो H10N3 की गल कर रहे हैं, ये एक इन्फ्लुएंजा हुंदा ना, ए वायरस, एदी ही एक सब टाइप है। ओके, और इनू नॉर्मली किहड़े नाम दे नाल जानिया जांदा है? बर्ड फ्लू के नाम नाल जानिया जांदा है। ओके, और चाइना दा किहड़ी इहो जिहा प्रोविंस है जिथे ये वाला केस मिलिया है, तो ये है जियांगजू। ये प्रोविंस का नाम भी प्लीज़ तुसी याद रखोगे। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रोविंस तो ही स्टार्ट होया है पहला ह्यूमन केस किस चीज़ का? H10N3 का। ओके, अगर आप देखिए कि चाइना नू ऑफिशियली किस नाम तो जानिया जाता है, तो ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑल राइट, एंड इत्थे दे प्रेजिडेंट कौन ने? जी जिनपिंग, और प्रीमियर यानी कि PM कौन ने? तो वो ने ली केक्वेंग। ऑल राइट, एंड इत्थे देखो तुसी नीचे देख सकते हो कि 41 ईयर ओल्ड परसन सी जिन्हों कि चाइना दे जंजियांग दे सिटी दे विच पहली बारी फर्स्ट ह्यूमन केस मिलिया H10N3 का बर्ड फ्लू का स्ट्रेन। ओके, हुण ये नहीं मैनू समझ आती कि सारे के सारे वायरस चाइना चो ही क्यों ओरिजिनेट होंदे है, सीरियसली। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच IIT हैज़ डेवलप्ड MB-टैग टेंपरेचर डेटा लॉगर? ये पंजाब के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकियों के लिए तो है ही, पर पंजाब लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किहड़े IIT है जिन्हों ने कि MB-टैग नाम का एक तापमान जो है उनका डेटा लॉगर डेवलप किया है, तो इसका नाम है IIT रोपड़। ओके, इसकी खास गल की है कि ये पहला इंडिजीनियस टेंपरेचर डेटा लॉगर है। ओके, हुण आपां देख रहे हैं मेक इन इंडिया जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल चल रहे हैं। आपां की चाहते हैं कि आपां बाहरलियां कंट्रीज़ तो कुछ भी ना मंगवा के 100% प्योर प्रोडक्शन कर सकीए कुछ एक चीज़ों की कित्थे? इंडिया दे विच ही। राइट, इसलिए जिन्ने भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट इस टाइम बन रहे हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड प्राउडली भी आप कह सकते हैं कि येस ये अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट है जिसनों कि पूरी तरह इंडिया दे विच ही बनाया गया। ओके, तो ये हुंदा की है, देखो एक कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए बनाया गया। ओके, कोल्ड चेन मैनेजमेंट की हुंदा है? जिवें कि इसके नाम तो ही आपां नूं पता चल रहा है कि ये एक तरह का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसैस हुंदा है। अगर आपां नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज देखिए, आम भाषा दे विच, तो आपां ये कह सकते हैं कि वो वस्तुआं जिन्हां नूं खराब होने तो बचाउण दे लई आपां नूं रैफ्रिजरेट करके रखना पैंदा है, उन्हां दे लई जो भी सिस्टम स्टार्ट किया जाता है या जो भी सिस्टम यूज़ किया जाता है उसका नाम हुंदा है कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जिद्दां कि आपां एग्जाम्पल ले लीए एक आइसक्रीम की। ओके, आइसक्रीम नूं आपां की करना हुंदा है, आपां नूं हमेशा ही फ्रोजन स्टेट दे विच रखना पैंदा है। राइट, अगर आपां फ्रोजन स्टेट च नहीं रखते तो इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। अगर वो टैंपरेचर एक पर्टिकुलर 0 डिग्री तो नीचे चला जाएगा तो आइसक्रीम अपनी सॉलिड स्टेट नूं की करती है? गवा दिंदी है। राइट, तो फिर वो आइसक्रीम ना रह के जस्ट एक स्वीट लिक्विड ही रह जाता है ना। तो इसे नूं ही बोलिया जाता है कोल्ड मैनेजमेंट। राइट, जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे दस्सिया, तो इसे दे लई ही इस जो इन्होंने IIT रोपड़ है उन्होंने टैंपरेचर डेटा लॉगर नूं डेवलप किया है। ओके, ये मैं तुहानूं पहला ही दस दिता कि ये फर्स्ट इंडिजीनियस डेटा लॉगर है जो कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट के उपर आधारित होएगा। ओके, इहदे विच की कीता जाएगा कि अगर आप गल करिए कि इहदे विच की सिर्फ स्टोरेज का ही काम हुंदा है जिसकी मैं गल की तुहानूं कोल्ड चेन मैनेजमेंट की, तो नहीं, इहदे विच स्टोरेज भी हुंदी है चीज़ की, उस तो बाद इहदी पैकेजिंग, इहदी मोनीटरिंग, इहदी ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्ट की जिन्नी भी हैंडलिंग है, ये सारा काम जिहड़े भी कंपोनेंट्स मैं दस्से है ये सारे के सारे कोल्ड चेन मैनेजमेंट दे विच आ जाते हैं। ओके, अगर आप गल करते हैं पर्टिकुलर MB-टैग की, ठीक है, तो इसनूं किस आकार का बनाया गया? इसनूं बनाया गया USB के आकार का, जो ये डिवाइस हुंदी है ना इस आकार का बनाया गया। ओके, और ये लगातार अपने आले दुआले का जिन्ना भी तापमान है उन्होंने की करेगा? रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, और इसनूं 90 दिन के लिए, ठीक है, किसी भी तरह के टाइम जोन दे विच इनू रिकॉर्ड कर सकता है। ओके, और ये -40 डिग्री तो लैके +80 डिग्री तक के तापमान का पता लगा सकता है। ओके, तो यह किन्ना ने डेवलप किया? ये किया IIT रोपड़ ने। तो तुसीं इहदा नाम भी याद रखोगे कि इसका नाम की रखा गया? MB-टैग। ओके,
और ये भी याद रखोगे कि किहड़े IIT ने इनू इंट्रोड्यूस किया है, IIT रोपड़ ने, जो कि पंजाब दे विच ही है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। जिन्नियां भी देखो पूरे साल दे विच अपॉइंटमेंट्स होणगियां ना, ईवन साल दियां नहीं, तुसी 2 साल दियां पूरियां अपॉइंटमेंट्स नू याद रखना, क्योंकि इन्हां दे विचों भी क्वेश्चनस यूजुअली बन जाता हुंदा है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि इजराइल ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ। ਆਲਰਾਈਟ जी, आप गल करते हैं बाकी 3 ऑप्शनस की, पहला ये देख लें, फिर इस जो क्वेश्चन है इनू आप इलैबोरेट करांगे। तो दूसरे नंबर पर तुहानू दिता होया है बरहम सालेह जी। ओके, ये कौन ने, ये हैगे है इराक के प्रेसिडेंट। ओके, अगर मैं गल करा अशरफ घानी जी, तो ये हो जाएंगे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट। ओके, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन देख के तुहानू कुछ याद आ रहा होगा, असमी गोइटा जी, आप जस्ट रीसेंट आप एक क्लास दे विच पढ़िया सी कि इन्हां ने की कीता आ, माली दे विच इन्हां नू एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिता गया इत्थे दी कोर्ट वालों। राइट, किस लिए किया गया सी, अगर तुहानू याद आ रहा होगा कि इत्थे दी आर्मी ने PM एंड प्रेसिडेंट दोनों ही की कीता सी, नज़रबंद कर लिया सी, गिरफ्तार कर लिया सी, और उन्हों दा तख्ता पलट करके और आर्मी ने माली दे उपर कब्जा कर लिया सी, है ना। और हुण जिहड़े आर्मी दे चीफ ने कौन, आसमी गोइटा जी, ये उत्थे की बन गए ने, ये बन गया उत्थे दे इंटरिम प्रेसिडेंट। राइट, तो इदां पिछले भी फैक्ट्स कुछ याद रख लेने चाहिए, है ना, इहदे नाल अपनी रिविजन हो जाती है। ओके, तो मैं तुहानू जस्ट PM की गल कर रही हाँ। अगर इजराइल दे, तो इजराइल दे विच PM हैगे ने बेंजामिन नेतन्याहू जी। ठीक है, तो इन्हां दा इस टाइम तुसीं समझ लो कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ना टाइम समझ लो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकिया है। इन्हां दी जिन्नी भी ओपोजिशन है उन्हें सब ने की सोचा होया है कि किसी भी तरह जो प्राइम मिनिस्टर ने बेंजामिन जी, इन्हां दी सीट तो हटाना ही है। ठीक है, तो इस दे करके 3-4 बार ऑलरेडी इलैक्शन हो चुके हैं इजराइल दे विच। तो तुसी सोच रहे होवोगे कि 3-4 बार इलैक्शन क्यों होए, प्राइम मिनिस्टर तो इक्को ही है, उन्होंने हटाना सी, तो इक्को इलैक्शन दे विच क्यों नहीं हटाया गया। एक्चुअली की है, इजराइल दे विच की सिस्टम है कि उत्थे कोआलिशन जो है ना वो नहीं हुंदा गवर्नमेंट का, यानी कि एक तो ज़्यादा पार्टीज आपस दे विच मिल के गवर्नमेंट नहीं बना सकदियां। इट मीन जदों भी इलैक्शन हुंदे है तो एक ही पार्टी नूं उत्थे बहुमत प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जदों तक बहुमत प्राप्त नहीं हुंदा प्राइम मिनिस्टर बने रहणगे और इलैक्शन हुंदे रहणगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जदों तक कि इत्थे किसी एक पार्टी नूं मेजोरिटी नहीं मिल जाती। ठीक है, तो मे बी अंदर 3-4 दिन विच शायद कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो आई विल कवर दैट इन द करंट अफेयर सैशन। ओके, तो हुण इन्हां दी वैसे स्थिति डावाडोल ही है। ओके, तो आप देखते हैं अगे इसी क्वेश्चन बारे, जो कि आप प्रेसिडेंट बारे गल कर रहे सी। तो जो इस टाइम बने प्रेसिडेंट वो तो इसाक जी ने। ओके, उन्हां तो पहला कौन सी जो प्रेसिडेंट सीगे, तो ये सी रिवेन रेवलिन। तो इत्थे मैं प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट दे विच इन्हां नूं ही क्यों लिखिया है, क्योंकि हाले तक इन्हां ने ऑफिशियली चार्ज नहीं संभालिया। ठीक है, किन्हां ने, हरजोग जी ने। ओके, ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने ने और इन्हां ने रिप्लेस किया है रिवेन रेवलिन जी नूं। राइट, और इन्हां ने नैक्सट मंथ दे विच एज अ प्रेसिडेंट चार्ज संभालना है, तो उदों तक फिर प्रेसिडेंट यही रहणगे। ऑलराइट, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की गल करिए, मैं तुहानूं हुणे ही दस्सिया वो कौन ने, बेंजामिन नेतन्याहू जी। तो इन्हां दी जगह ते भी तुहानूं जल्दी ही नवे प्राइम मिनिस्टर भी देखण नूं मिलणगे। अगर आप गल करते हैं इजराइल कित्थे है, तो ये वैस्ट एशिया दे विच है। ओके, इत्थे तुसीं देख सकते हो जिन्ना भी तुहानूं वाइट वाला पार्ट दिख रहा ना, ये सारा की है, ये इजराइल है। ओके, और इत्थे दे लैफ्ट दे विच तुसीं देखो तुहानूं इत्थे एक बॉर्डर मिल रहा होएगा वाटर बॉडी का, वो किहड़ा है, मैडिटेरेनियन सी। इहदे नाल इजराइल का बॉर्डर शेयर हुंदा है। ऑलराइट, अगर आप कैपिटल की गल करते हैं तो जेरूसलेम कैपिटल है इजराइल की। नैक्सट क्वेश्चन, वेयर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड 3 न्यू केव्स। तो अजकल तुसी देख रहे होवोगे एग्जाम्स के पैटर्नस दे विच ज़्यादातर की हुंदा है कि हिस्टरी पॉलिटी इन्हां नूं करंट अफेयर्स दे नाल जोड़ के क्वेश्चनस पा दिंदे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुहानूं हो सकता है कि हिस्टरी के नाल कोरिलेशन करके और इनू तुहानूं करंट अफेयर्स दे विच पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इनू ध्यान नाल समझना। ऑलराइट, तो इहदे विच की पूछा गया है कि अपना जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे है इन्हां ने हुणे 3 नवीं गुफावां का पता किया। ठीक है, तो ये गुफावां कित्थे मिली हैं, तो पहला इनका डायरैक्ट आंसर की रहेगा, नासिक। ओके, जिहड़ियां इन्हां नूं 3 गुफावां मिलियां ये किहड़े धर्म नाल संबंध रखदियां, ये है
बुद्धिस्ट केव्स, ओके, बुद्धिज्म ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। अगर आप देखते हैं कि 200 साल पहला एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सी जिन्हें कि बुद्धिस्ट केव्स के बारे दे विच दस्सिया सी, ओके, तो इन्हां केव्स का नाम की रखा, ट्राई रश्मि। मैं यही केव्स की गल करदी हाँ, ट्राई रश्मि, जो कि बुद्धिस्ट केव्स ने, इन्हां दा नाम रखा गया सी। ते इन्हां दा एक होर नाम भी है, वो की है, इन्हां नूं जानिया जांदा है पांडव लैनी दे नाम तो भी, ओके। तो ये भी सारे जिहड़े नाम है तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहणगे, इन्हां नूं नोट डाउन कर लेना, ओके। तो इन्हां दे विच ही जो अपना इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्हां ने 3 होर नवीं केव्स नूं खोज लिया, ओके। तो कहा जा रहा है कि जिन्नियां भी ये केव्स है, किहड़े वालियां, मैं इन्हां दी गल कर रही हाँ, हेयर इट इज़ दिस ट्राई रश्मि केव्स। ये ग्रुप्स ऑफ 25 केव्स है और ये करीबन 2400 साल पुरानियां केव्स ने, ओके। तो जिन्होंने सब तो पहला किन्ना ने इंट्रोड्यूस किया सी 1823 दे विच कैप्टन जेम्स डेलामाइन, इन्हां ने इन्हां दी खोज की सी, ठीक है, किन्ना दी, ट्राई रश्मि केव्स दी। अगर देखते हैं आप ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है, तो ये आंदा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। इनू कदों फाउंड किया गया, 1861 दे विच, ओके। तो इन्हां दे फाउंडर कौन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो ने, इन्हों फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ये भी बोलिया जाता है, ओके। केड़ी आर्कियोलॉजी, इंडिया दी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम के नाल भी जानिया जाता है, क्योंकि इन्हों ने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नूं फाउंड किया सी। अगर आप इहदा हैडकुआटर देखते हैं तो ये कित्थे है, न्यू दिल्ली दे विच, ऑलराइट। नैक्सट क्वेश्चन, नेम द इंडियन ऑरिजिन गर्ल who won Apple WWDC 21 Swift Student Challenge। उस इंडियन मूल यानी कि भारतीय मूल की लड़की का नाम दसना है जिन्हें कि हुने हाल ही दे विच Apple WWDC 21 जो स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज नाम का जो अवार्ड है वो अपने नाम कर लिया है, ओके। तो इन्हां दा नाम की है, अभिन्या दिनेश, ओके। ये इंडियन ऑरिजिन दे लड़की है जिन्हां ने कि हुने स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज जो एप्पल वालों हर साल करवाया जाता है, इन्हां दा एनुअल प्रतियोगिता है, ठीक है, इसनूं जित लिया, ऑलराइट। इहदे विच की करवाया जाता है कि जो देश भर दे नहीं इंटरनेशनल लैवल के उपर जिन्ने भी बच्चे होंदे है वो कोडिंग एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन्हां दा सोल्यूशन दिखाते हैं। इस विच अभिन्या दिनेश ने एक ऐप प्रेजेंट की, ठीक है, जिसका नाम सी गैस्ट्रो एट होम। इस ऐप का नाम याद रखना प्लीज़, गैस्ट्रो एट होम। इस दे विच की है कि डाइजैशन के नाल रिलेटिड जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स है उन्हां दे बारे विच जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है। इत्थे तुसी देख सकते हो फोटो इन्हां दी। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CII। CII दे हुने नवे प्रधान चुने गए ने, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, आप उन्हां दा नाम दसना है। तो डायरैक्ट पहला आप नाम देख लेने, ये कौन ने, TV नरेंद्रन जी, ओके। TV नरेंद्रन जी है कौन, ये टाटा स्टील दे MD एंड CEO है, ओके। हाँ जी, तो आप पहले देखते हैं कि CII की फुल फॉर्म रहेगी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिदे 2021 तो 22 तक के लिए न्यू प्रेसिडेंट चुने गए ने TV नरेंद्रन जी, ओके। और इन्हां तो पहला कौन सीगे, यानी कि 2020-21 दे विच इत्थे प्रेसिडेंट कौन सी, तो उन्हां दा नाम है उदय कोटक जी, जिहड़े कि तुहानूं पहले नंबर ते दिख रहा होएगा। और उदय कोटक जी कौन ने, तो एक कोटक महिंद्रा जो बैंक है इनके MD एंड CEO ने, ठीक है। पहला ये हुंदे सी CII दे प्रेसिडेंट और हुण कौन बन गया, TV नरेंद्रन जी। इस तो इलावा जो पवन मुंजाल जी है, पवन मुंजाल, इन्हों की बनाया गया है CII का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, ऑलराइट। हाँ जी, तो ये ने TV नरेंद्रन जी, इन्हों की तुसी फोटो देख सकते हो जिन्होंने कि CII का हुणे प्रेसिडेंट बनाया गया।
ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CII ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਨਾਓ TV ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what is the recent ranking of Indian women team in ICC T20 ranking? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ICC ਨੇ ਆਪਣੀ T20 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ? ਵਿਮਨ ਟੀਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵਿਮਨ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 3rd। ਆਲਰਾਈਟ, ਟੌਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ T20 ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ T20 ਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ODI ਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਟੌਪ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੈਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ICC ਦੇ ਫੈਕਟਸ। ICC ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਫਿਰ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੁਬਈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਗ ਬਰਸ਼ਲੇ ਐਂਡ CEO ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਨੂ ਸਾਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਮਨ ਬੋਲਿੰਗ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਟਿੰਗ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੈਸ ਜੋਨੈਸਨ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਤਾਂ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੌਣ? ਝੂਲਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਲਰਾਈਟ, ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੈਥ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੀ ਮੈਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੰਬਰ 3, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਜੀ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਲੈਸਾ ਹੈਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੋਫੀ ਡਿਵਾਈਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਤਾਲੀ, ਦੈਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਥਰੀਨ, ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਸ ਟੇਲਰ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।